अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने आज दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कश्मीर सालिसी की पेशकश दोहराई। ताहम प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ही अमेरिकी सदर ने अपने बयान पर सफाई भी दे दी। एक सवाल के जवाब में सदर ट्रंप ने कहा कि मैंने सालिसी की कोई बात नहीं की। इन्होंने मजीद कहा कि कश्मीर भारत का और पाकिस्तान के दरमियान का बड़ा मसला है। ट्रंप ने कहा कि हिंद पाक को ही मसला हल करना होगा। President, my question is that you said at the time of the Article 370 abrogation that you would like to mediate in Kashmir, but India rejected it. No, I'd like to be able to. No, excuse me. My question. Wait. I didn't say that. I didn't say anything about that. I just said Kashmir, obviously, there's a big problem between Pakistan and India. And I think they're going to work out their problem, but I will say they've been doing it for a long time. Okay, my question is something different at the moment. जिला पुलवामा के गुलबुग इलाके में तलाशी कार्रवाई के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेज ने 2 अफराद को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से गोला बारूद भी बरामद किया गया है। फौज, पुलिस और सीआरपीएफ की जानिब से पुलवामा के गुलबुग इलाके में रात को मुहासरा किया गया था, जो कि सुबह तक जारी रहा। तलाशी कार्रवाई के दौरान गुलबुग के रहने वाले नसीर अहमद नामी नौजवान के कब्जे से गोला बारूद बरामद किया गया है। फोर्सेज ने इस सिलसिले में रतनीपुरा के एक नौजवान की गिरफ्तारी भी अमल में लाई है। इस दौरान कस्बा पुलवामा में सिक्योरिटी में इजाफा किया गया। उधर गांधरबल पुलिस ने शालाबुग इलाके की एक कम उम्र लड़की को गिरफ्तार किया है, जो वीपीएन का गलत इस्तेमाल करता था और सोशल मीडिया पर काफी मुतहर्रिक था। ये पाया गया है कि मुतालिका लड़का पाकिस्तान के कई हैंडलर्स से राब्ते में था। इसके फेसबुक अकाउंट पर गांधरबल पुलिस ने नजर बनाए रखी थी और इन्होंने मुतालिका लड़के की सरगर्मियों की जानकारी हासिल की और मिलिटेंसी की जानिब रागिब होने की इसकी जानकारी इकट्ठा की। इस तरह पुलिस ने वक्त रहते इस कम उम्र लड़के को मिलिटेंसी में शामिल होने से बचा लिया। केस हमारे नोटिस में आया था, यहाँ शालाबुग का बच्चा है कि जो अपने फेसबुक पे आईएसआई आइडियोलॉजी को प्रोपेगेट करने के लिए डिफरेंट कंटेंट्स अपलोड कर रहा था। उसको हमने ज़ीरोइंग करके उसका फ़ोन नंबर ट्रेस किया। देन फर्दर सर्विलेंस से पता चला कि ये पाकिस्तान में हैंडलर्स एक फियाज करके उसके टच में था और उसने शोपियाँ के एक ग्रुप से इसको कॉन्टैक्ट करवाया था एंड ही वाज मोटिवेटेड के ज्वाइन करें मिलिटेंसी को। अभी ये 10th क्लास का स्टूडेंट है और इसका जो माइंडसेट हमने जब इंट्रोगेशन के दौरान पता चला कि हाईली रेडिकलाइज्ड बच्चा, जिसको हर चीज़ में लगता है कि ये दुश्मन है, फोर्स दुश्मन है, हर इस्टेब्लिशमेंट का पार्ट जो गवर्नमेंट का वो उसका दुश्मन है। सो ही वाज रेडी टू जॉइन बट टाइमली हमने उसे अरेस्ट किया। इंटरेस्टिंगली इसने जो मोडस ऑपरेंडी थी उसमें 15 डिफरेंट किस्म के वीपीएन यूज़ कर रहा था। ये जब गवर्नमेंट एक जगह से उसको बैन करती है, ब्लैक लिस्टिंग करती है, दूसरी जगह शिफ्ट कर जाता है और ये इसकी एक्टिविटीज़ पिछले 2 महीने से बहुत रेगुलर चल रही थी एंड दैट इज़ व्हाट वी रिक्वेस्ट कि ऐसी जो वाइट लिस्टेड साइट्स नहीं हैं उनको मत अदर मीन से आप एक्सेस करें। अगर कोई पकड़ा जाएगा उसके खिलाफ एक्शन होगा। कुछ लोग हैं जो इस माइंडसेट के जो सपोर्ट कर रहे हैं, वी विल टेक स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट देम एंड इंश्योर कि कोई भी यूथ खासकर इन चीज़ों में जो पड़ेगा वो डीरेडिकलाइज करवाया जाए और स्पेशली अगर क्रिमिनल एक्टिविटीज़ ज़्यादा हैं तो क्रिमिनल केसेस में बुक किया जाएगा। वी विल ट्राई टू सपोर्ट देम कि वो नॉर्मल लाइफ जिए और जो लोग इसमें सपोर्ट करें उनके खिलाफ एक्शन होगा। कश्मीर में इंटरनेट ब्रॉडबैंड खदमात को मुअत्तल किए हुए 6 महीने से जायद का अरसा हो चुका है। अगरचे इंतजामिया ने 2G इंटरनेट सर्विस को बहाल करने के फौरन बाद ब्रॉडबैंड सर्विस को भी बहाल करने का दावा किया था, ताहम आज तक इस सिलसिले में कोई कदम नहीं उठाया गया। ब्रॉडबैंड की अदम दस्तयाबी की वजह से तमाम शोबों का कामकाज मुतासिर हो रहा है। खासतौर से ताजिरों और तलबा को मुश्किलात पेश आ रही हैं। ज़राए का कहना है कि इंतजामिया ने BSNL को एक फायर वॉल नस्ब करा के ब्रॉडबैंड खदमात बहाल करने को कहा था, ताहम BSNL ये कदम उठाने में नाकाम हो गया। अभी जो ब्रॉडबैंड है, ब्रॉडबैंड इससे सारा मतलब बहुत सारा काम जो मतलब इससे हो रहा है, लेकिन इस वक्त हम देख रहे हैं कि ब्रॉडबैंड सर्विस भी बंद है। इसकी वजह से मतलब पूरी ट्रैवल, खासकर ट्रैवल एजेंसी वाले, बाकी जो मतलब जो भी कश्मीर में है, मतलब हर एक इसके साथ मतलब वाबस्ता है, जुड़ा हुआ है, तो इससे बहुत सारी प्रॉब्लमें हो रही है पूरे कश्मीर में। ब्रॉडबैंड जो सर्विसेज का बोला गया था जो खोलेंगे, तो वो अभी पूरी तरीके से रेस्टोर नहीं हुई है वैली में, जिसकी वजह से बहुत मुश्किलें आ रही हैं स्टूडेंट्स को, बिजनेसमैन्स को बहुत मुश्किलें आ रही हैं। जिससे ये हम अपील करते हैं गवर्नमेंट से भी, हर कोई जो शोबा है वो अपील करता है गवर्नमेंट से कि उसको जल्दी से जल्दी हर एस्पेक्ट में बहाल किया जाए इसको।
ब्रॉडबैंड को। टूरिज्म सेक्टर की बात करें, उनको भी बहुत लॉस हुआ है अभी, वो भी लॉस में चल रहे हैं अभी। जैसे वो अपना बिज़नेस इसी पे करते थे, ऑनलाइन उनकी बुकिंग होती थी या होटल्स की बुकिंग ऑनलाइन ऑनलाइन हुआ करती थी या रेस्टोरेंट्स की बुकिंग ऑनलाइन हुआ करती थी, उनको भी बहुत ज़्यादा लॉस में चलना पड़ रहा है अभी। गवर्नमेंट से यही अपील करेंगे कि ब्रॉडबैंड जल्द से जल्द रेस्टोर किया जाए। कश्मीरी माइग्रेंट पंडितों के एक ग्रुप ने आज जगती माइग्रेंट कैंप जम्मू में कायम सरकारी अस्पताल को तालाबंद करने की कोशिश की। इनकी शिकायत है कि इस अस्पताल में बुनियादी सहूलियात के फकदान के साथ साथ अद्वियात की भी किल्लत रहती है। पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई करके इन लोगों को अस्पताल पर ताला चढ़ाने से रोका। पंडितों के इस ग्रुप ने अस्पताल के अहाते में एहतजाजी मुजाहरा किया। इन लोगों ने मांग की कि 8 साल कबल कायम किए गए इस अस्पताल में जहां एक तरफ डॉक्टरों की काफी कमी है, वहीं इस अस्पताल में कोई भी सहूलियत दस्तयाब नहीं कराई गई है। दूसरी तरफ अस्पताल के मुंतजिमीन का कहना है कि बहुत जल्द अस्पताल में तमाम तर सहूलियात मुयस्सर कराई जाएंगी। बेसिक जो एक फर्स्ट एड है वो यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, तो अगर आपने रखा तो किस लिए रखा? आप डॉक्टरों के ऊपर लाखों रुपए आप खर्च कर रहे हो तो कोई फ़ायदा नहीं है। इससे बढ़िया इसको बंद कर दीजिए। क्योंकि कई बार हमने रिलीफ कमिश्नर साहब को भी कहा, इवन पीछे जो फारूक शाह साहब थे कि मतलब तब जो थे वो रेवेन्यू सेक्रेटरी थे, उस समय हमने उनको भी कहा था, लेकिन कहीं कोई हमारी जो है सुनाई नहीं हो रही। टेटनस ऑक्साइड कल नहीं मिला, एक जख्मी हुआ था कि टेटनस भी नहीं मिला, जो कि 1.5 रुपये या 3.5 रुपये का इंजेक्शन है, और सिरिंज एक है 5 रुपये की, वो भी नहीं मिली। अच्छा, वो भी मार्केट से लानी पड़ी, टेटनस भी मार्केट से लाना पड़ा। ये हमारी सप्लाई की, जिसके लिए करोड़ों रुपए सरकार दुहाई देती है कि हमने मेडिकल फैसिलिटी के लिए करोड़ों रुपए खर्चा है, मगर यहाँ वो करोड़ों रुपए की सप्लाई आती ही नहीं है। फैसिलिटीज़ डॉक्टर्स के हिसाब से जो हमारे पास हैं, डॉक्टर हमारे इंक्रीज़ हो गए हैं, फिजिशियन आ गए हैं, ऑर्थोपेडिशियन आ गए हैं, गायनेकोलॉजिस्ट आ गई हैं। बाकी थोड़ा मेडिसिन का इशू है, जो मेडिसिन का इशू है वो अभी पेरिफेरी में हर हॉस्पिटल्स में ऐसे ही होता है लास्ट के फेज़ में। तो पहले हमको रिलीफ कमिश्नर देता था, थोड़ा सा डायरेक्टर देता था, अब फुल फ्लेज डायरेक्टर को देना है। तो प्रोजेक्ट किए, डिमांड्स प्रोजेक्ट किए हैं, तो वो इस फाइनेंशियल ईयर जो अप्रैल आएगा उसमें आ जाएंगी। हो सकता है कि इसी महीने में, कल कुछ आया है हमारे पास, आज मतलब इस नेक्स्ट महीने में कुछ आ जाएगा। बाकी फैसिलिटीज़ होगी, अल्ट्रासाउंड पहले भी चलता था, आज भी चल रहा है, एक्सरे पहले नहीं होता था, अब हो रहा है, 24/7 हॉस्पिटल चल रहा है, इमरजेंसी सारी ट्रीट हो रही हैं। तो इससे ज़्यादा अभी इस स्टेज पे, क्योंकि ये SDH अभी 5-6 महीने पहले ही अपग्रेड हुआ है, तो इस स्टेज पे यही फैसिलिटीज़ हैं, तो ये इंक्रीज़ हो रही हैं, दिन बे दिन इंक्रीज़ हो रही हैं, और ये आशा करते हैं कि इंक्रीज़ और हो जाएंगी। खरूड में आज नामालूम बंदूक बरदारों ने एक शख्स को गोली मारकर हलाक कर दिया। वारदात में महलूक शख्स के भाई और बहन जख्मी हुए। पुलिस का कहना है कि इब्तदाई तहकीकात से मालूम होता है कि ये आपसी रंजिश का मामला है। पुलिस ने केस दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी है। वाज़ेह है कि जम्मू के ग्रेटर कैलाश इलाके में कल एक वकील का भी कत्ल हुआ था। IGP जम्मू मुकेश सिंह का कहना है कि 24 घंटे के अंदर कत्ल की 2 वारदातें पेश आना तशवीश का बायस है। इन्होंने मजीद कहा कि पुलिस तहकीकात कर रही है और जल्द ही कातिलों को पकड़ा जाएगा। देखिए, 2 मर्डर केसेस हुए हैं एक के बाद एक, और जम्मू में मर्डर केसेस का होना एक चिंता का विषय है। इस पे हम काफ़ी सख्ती से देख रहे हैं और काफ़ी तेज़ी से इसकी इन्वेस्टिगेशन प्रोग्रेस कर रही है। हिंदुस्तान और बरतानिया के दरमियान मुश्तरका फौजी मश्क इख्तिताम पजीर हो गई है। इख्तितामी तकरीर आज बरतानिया के वेस्ट टाउन कैंप सेल्सबरी प्लेन्स ट्रेनिंग एरिया में मुनक्किद हुई। तकरीब में बरतानिया में तैनात हिंदुस्तान के डिप्टी हाई कमिश्नर चरणजीत सिंह के अलावा हिंदुस्तान और बरतानवी फौज के दीगर आला अफसरान भी मौजूद रहे। हिंदुस्तान और बरतानिया के 2 हफ्ते लंबी मुश्तरका फौजी मश्क इख्तिताम पजीर हुई। इसमें शहरी और नीम शहरी इलाके शामिल थे। इस मश्क के दौरान दहशतगर्द कार्रवाइयों का मुकाबला करने से मुतालिक ड्रिल्स और दीगर तरह की तरबियत की रिहर्सल की गई और मुश्तरका तौर पर ये सरगर्मियाँ अमली तौर पर अंजाम दी गईं। इस मश्क में दोनों ममालिक की फौज की जानिब से दोस्ताना और खुश मिजाजी का मुजाहरा सबसे खास रहा। इससे यकीनी तौर पर यकजहती और कामयाबी के साथ तमाम सतहों पर इस तरह की मुश्तरका कोशिशों की राह हमवार होने के इम्कानात नजर आते हैं। ये मुश्तरका तरबियत काफ़ी सूदमंद साबित हुई और इसके जरिए दहशतगर्द कार्रवाइयों से निमटने के लिए लाजमी मेयारात को हासिल करने में कामयाबी मिल पाई है।
इसके अलावा अहम लेक्चर्स भी इस तरबियती मश्क का हिस्सा रहे। ये माना जा रहा है कि इस मश्क के जरिए दोनों मुल्कों के दरमियान रिश्ते मजीद मजबूत होंगे। To welcome the soldiers from 14th Dogra here to Salisbury Plain and Cope Hill Down Village, where they're exercising in a counterinsurgency environment. UK and India have a strong shared DNA from a military perspective, and it's a part of our remit to look at interoperability between the two countries. Particularly today, we're looking at CASEVAC, casualty evacuation drills. We're looking at counter IED drills and building entry drills, all of which are carried out by both countries. And it's really interesting just to see how the different armies have developed their tactics in these areas. We are here in the UK to participate in our 5th edition of Indo-UK joint exercise, that is the Ajay Warrior. And we have come here with a total of 120 all ranks to participate with the first rifles of the UK Army. We are very glad to be here, and then we're enjoying a lot. We are sharing the counter-insurgency and counter-terrorist drills with the UK Army, and it's been a privilege to be learning from their expertise. You know, they have been operating in countries like Iraq and Afghanistan. इस सब के अलावा दोनों फौजी दस्तों की जानिब से पेश किए गए जबरदस्त सकाफती प्रोग्राम ने हाजरीन को मसहूर कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू।